हेलो दोस्तों, हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, आइए उसको फिर से रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, डिजिट्स निकालने की संख्या को पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए पढ़ रहे थे कि कोई भी संख्या हो, जैसे 10 तक कोई भी संख्या हो और वो पावर के रूप में हो, 1 2 3 कुछ भी हो, जैसे 10 पे पावर 1 है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 1 और 1 2। नंबर ऑफ डिजिट्स ये हुआ 2। 10 पे पावर 2 है, उसका नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, संख्या इसका बनेगा 1 0 0। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3। ठीक है, 10 पे पावर 3, 1 0 0 0। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4। ठीक है, 10 पे पावर 5। नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएगा इसमें देख लेना, 1 5 है, 5 0 लगेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिजिट्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। डिजिट्स आएंगे 6। ठीक है, जो पावर दिया हुआ है, पावर से हमेशा एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, +1। पावर से हमेशा एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, जैसे 10 पे पावर 2 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3। 2 में +1 जोड़ दो 3। 10 पे पावर 1 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2, यानी 1 में 1 एक ज़्यादा ऐड हुआ है, जो मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स 2 बना है। ठीक है, 10 पे पावर 1 और 0 बना, इसका नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2। ठीक है, बिना निकाले भी, इसको लिखे भी हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को बता सकते हैं कि पावर जो भी हो, ठीक है, उस पावर में यदि 1 ऐड किया जाए तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स निकल जाए। मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमेशा एक ज़्यादा होता है। पावर 1 है नंबर ऑफ डिजिट्स 2, पावर 2 है नंबर ऑफ डिजिट्स 3। जैसे 10 पे पावर 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4, 1 2 3 4। तो 3 में क्या ऐड हुआ, एक ऐड हुआ है, जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हुआ, वो 4 बन गया। ठीक है, दस पे पावर 5 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 6, इसमें भी +1 ऐड हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला था कि 10 पे पावर n हो। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, इस n में +1 कर देते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला था। कैसा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला था। डिजिट्स का हिंदी होता है अंक।
ठीक है, अंक तो ध्यान में आ रहा है ना, जैसे 1 और 0 है, ये क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है, इसमें जो है कितने नंबर्स हैं, इसमें एक नंबर, ठीक है, ये एक नंबर्स है और इस नंबर्स में डिजिट्स जो है 1 और 2, ये 2 डिजिट्स जो है वो क्या है, वो 2 है। डिजिट्स का मतलब होता है अंक और नंबर का मतलब होता है संख्या, ठीक है। जैसे 1 और 6 क्या है, 1 और 6 एक नंबर है, इसमें कितने नंबर्स हैं, तो एक नंबर है, इसमें नंबर्स जो है, इसमें नंबर जो है वो क्या है, 1 है और डिजिट्स भी इसमें क्या है, 2 है। 2 कैसे, ये 1 और ये 1, 2, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, ठीक है। ये हमारा था काउंट करने का तरीका। हम लोग संख्या दिया हुआ था और उनसे डिजिट्स निकाल रहे थे, जैसे कि 1 से हमारे पास 16 तक का काउंटिंग था, गिनती था। 1 से 16 तक की संख्या में हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को निकाल रहे थे। 1 से 16 तक की संख्या में डिजिट्स क्या होगा, ठीक है, 1 से 16 तक की संख्या में डिजिट्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या किए थे, हम लोगों ने बेस लिया था 1 से 9 तक, 1 से 9 तक बेस लिया था, जिसमें कि 1 से 9 तक की संख्या में हमेशा 9 नंबर्स होता है और हर नंबर में क्या होता है, 1 डिजिट होता है, ठीक है, इक्वल 9 डिजिट। 1 से 9 तक की संख्या में हमेशा 9 नंबर होता है और 1 डिजिट आते हैं, जिसमें कि इक्वल 9 डिजिट। अब संख्या 10 से शुरू होगा, 10 से कहाँ तक, 16 तक जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी नंबर्स होंगे, हर नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 2 डिजिट्स होगा, ठीक है। नंबर्स कैसे निकालना है, इन 16 में, यहाँ जो हमारे पास 16 है, इस 16 में 9 तक तो हमने लिख ही लिया है, 9 घटाने की जगह हम लोग क्या घटाएंगे, इस 10 को घटाएंगे। 16 में 10 जाएगा 6 और एक ज़्यादा घटाएं, इसलिए ऐड कर लेना, तो 6 और 1 7, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का यही रूल्स है कि इसमें 7 नंबर्स आएंगे और हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा, इक्वल 14 डिजिट्स, ठीक है। अब 9 डिजिट्स और 14 डिजिट्स को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, 23 डिजिट्स, ठीक है, 23 डिजिट्स। ये हमारा था नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का रूल्स। अब संख्या यदि 1 से 16 तक ही है तो उसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाला, ठीक है। यदि गिनती उनसे भी ज़्यादा चली जाता तो आइए हम लोग रूल्स को भी देख लेते हैं। ये नोट पॉइंट्स में बहुत काम आएगा। ये नोट पॉइंट्स में बहुत काम आने वाला है।
ठीक है। 1 से 9 तक की काउंटिंग में 9 नंबर्स होता है। हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है, ठीक है, इक्वल 9 डिजिट्स। ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर वर्ष मिनिमम में 16 मार्क्स सीसैट में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1 से 9 तक की काउंटिंग में 9 नंबर्स होता है और हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है, इक्वल 9 डिजिट्स, ठीक है। और यदि 10 से संख्या ज़्यादा गया हो, ठीक है, 10 से काउंटिंग ज़्यादा गया हो और जितना भी गया होगा, ठीक है, उसमें जो भी नंबर्स आएंगे हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा, ठीक है। मतलब डिजिट्स जो होने वाला है 10 से ज़्यादा की संख्या जितना भी आएगा उसमें डिजिट्स कितने होंगे, तो 2 होंगे, ठीक है। और जो भी डिजिट्स होगा नंबर ऑफ ये नंबर्स को और इन डिजिट्स को आप करोगे तो वो टोटल डिजिट्स निकल जाए, ठीक है। यदि काउंटिंग 100 से ऊपर गया होगा, ठीक है, जितना जा सकता है जितना भी गया होगा उसमें जो है नंबर ऑफ उसमें जो भी नंबर्स होंगे हर नंबर्स में 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। जब इन नंबर्स को और इन डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकल जाएगा, ठीक है। यदि काउंटिंग 1000 से भी ज़्यादा गया हो, ठीक है, और जितना ज़्यादा गया हो, ठीक है, हर नंबर उसमें जितने भी नंबर्स होंगे हर नंबर्स में 4 डिजिट होंगे। जब आप इन नंबर्स को और इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये डिजिट्स कैसे लिख रहे हैं पता चल रहा है, ये 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1। ये 2 डिजिट्स कैसे आएंगे, तो 10 से जितने भी ऊपर की संख्या जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 ही होने वाला है। जैसे 1 2 कितना 2 डिजिट्स। 100 से ऊपर जाने वाली संख्या जो भी होंगे उसमें 3 डिजिट्स होंगे, 1 2 3। 1000 से ऊपर जाने वाली संख्या में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हमने कहा 10 से ऊपर जाने वाले की संख्या में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। तो एक सवाल आता है 10 से ऊपर जाने वाली संख्या में कौन बहुत सारे नंबर्स हैं, एक नंबर्स ले लेते हैं जैसे 16, ठीक है। ये तो 10 से ऊपर वाली संख्या में, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो इसमें नंबर जो है वो एक ही है, ठीक है, और डिजिट्स जो है वो 2 है। डिजिट्स कितना है, 2 है। डिजिट्स कितना है, 2 है। एक संख्या है 16 क्या है, एक नंबर है, इसमें
कितने नंबर्स हैं? तो एक नंबर्स है और इन एक नंबर्स में 2 डिजिट्स। ठीक है, ये हमने कर लिया था। हाँ, डिजिट्स निकालने के लिए भी हम पहले बता दिए हैं, जो नंबर सिस्टम में हैशटैग 1 ये वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इनको पढ़ लिए थे। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए, वो हम आपको हमेशा हेल्प करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने में। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। नोट पॉइंट्स, हमने बात किया था कि यदि 1 से 9 तक की संख्या हो तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे? उसमें 9 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, और 1 से यदि 99 तक की संख्या हो तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे? 189 डिजिट्स आएंगे। यदि 1 से 999 तक की संख्या दिया हुआ हो और उनसे ज़्यादा, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे? 2, 8, 8, 9 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, टू 8, 8, 9 डिजिट। यदि 1 से 999 इतनी 9999 नंबर्स हो, तब उसमें डिजिट्स जो होंगे क्या होंगे? 9, 8, 8, 8, 3 ये डिजिट्स होंगे। ठीक है, 3, 8, 8, 9 डिजिट्स। ओके, ये हुआ इनको याद करने का तरीका। ठीक है, हम लोग दिए गए संख्या से डिजिट्स निकालते थे। अब डिजिट्स दिया रहेगा, हम लोग नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 से 16 तक का क्या है? काउंटिंग है। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। ठीक है, डिजिट्स मतलब अंक। एक से 16 तक की संख्या में क्या बताना है? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। तो हम लोगों ने 1 से 16 तक की संख्या में बेस क्या लिया हुआ था? 1 से 9 तक की संख्या, जिसमें 9 नंबर्स था और हर नंबर्स में
1 डिजिट था, मतलब 9 डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स जो है, काउंटिंग्स जो है 1 से 9 तक जो है इनसे ज़्यादा गया होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। 1 से 9 तक की संख्या में 9 नंबर्स होते हैं और 1 डिजिट्स होता है, इक्वल 9 डिजिट्स, ठीक है। 9 तक हमने लिख लिया, अब 10 से लिखना है। 10 से कहाँ तक लिखना है, 16 तक लिखना है। 16 नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, जो भी नंबर्स होंगे हर नंबर्स में हमारा 2 डिजिट्स आने वाला है। इस नंबर्स को कैसे निकालते थे, 16 में 10 को घटा देते थे, कितना आया, इसको हटा 6, और 6 में 1 ऐड करके लिख लेते थे 7। ये 1 ऐड इसलिए करते थे कि घटाना चाहिए हमको 9 और हमने घटाया है 10, एक ज़्यादा घटाया है इसलिए एक ज़्यादा ऐड कर लिया, ठीक है। आप 16 में यदि 9 भी घटाओगे तो आपको 7 ही आने वाला है, ठीक है। तो क्या आएंगे, 7 नंबर्स होंगे और हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा, मल्टीप्लाई करने पर 14 डिजिट्स। जब आप 9 डिजिट्स और 14 डिजिट्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 23 डिजिट्स। ये था क्वेश्चंस में हमारा कि काउंटिंग दिया हुआ था और उनसे हम लोग डिजिट्स को निकाल रहे थे। अब क्या होगा कि डिजिट्स दिया हुआ रहेगा और नंबर्स को निकालना है कि कहाँ तक गया हुआ है संख्या। क्वेश्चन है कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 23 डिजिट्स है। कितने हैं, 23 डिजिट्स। तो बताइए कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा, ठीक है। अंतिम अंक भी बोल सकते हो, क्या होगा, कैसे निकालते थे, बेस लेते थे 1 से 9 तक, ठीक है। कैसे बेस 1 से 9 तक लेते थे, क्योंकि हमारा 23 डिजिट की ही बात किया गया है, 23 डिजिट्स का बात किया गया है, इसलिए हम कितने डिजिट्स लेंगे, 1 से 9 तक में कितने डिजिट्स आते हैं, 9 डिजिट्स आता है, ठीक है। यदि हम बेस के रूप में 1 से 99 लें तो डिजिट्स आएगा 189, 189 डिजिट, और हमारा है 23 डिजिट की, तो हम बेस किसको लेंगे, तो 1 से 9 तक लेंगे, ठीक है। 1 से 9 तक संख्या में 9 नंबर्स था और हर नंबर्स में 1 डिजिट था, ठीक है। टोटल क्या आया था, 9 डिजिट्स, ठीक है। हमने 1 से 9 तक की काउंटिंग में 9 डिजिट्स लिखा है और हमारा 23 डिजिट्स दिया हुआ है, 23 डिजिट दिया हुआ है,
ठीक है। 23 डिजिट्स में यदि 9 डिजिट्स घटाओगे तो कितना आएगा? 14 डिजिट्स। 14 डिजिट्स, ठीक है। संख्या क्या आ जाएगा? 10 से हम लिखेंगे अब 10 से जो भी क्या आएगा संख्या आएगा यहाँ जहां तक भी गया होगा, ठीक है। 10 से तो ज्यादा गया, 10 से काउंटिंग शुरू हुआ है और जहां तक भी गया हो, ठीक है। जो भी इसमें नंबर्स आएंगे हर नंबर्स में 2 डिजिट आने वाला है, ठीक है, इक्वल 14 डिजिट्स। क्योंकि हर नंबर्स में 2 डिजिट है इसलिए 14/2 इक्वल 7 डिजिट। नंबर निकाल रहे हैं ना, तो 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर, तो ये क्या हुआ? 7 नंबर। अब इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा? 9 7 16 नंबर्स। इसका लास्ट अंक क्या आएंगे? वो 16 नंबर्स आएंगे। इसका अंतिम संख्या क्या जाएगा? वो 16 तक जाएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 और 16 आ जाएंगे, ठीक है। ये था डिजिट्स से हम लोग नंबर्स को निकाल सकते थे और नंबर से भी हम लोग डिजिट्स निकाल सकते थे, ठीक है। यदि 23 के जगह डिजिट्स यदि 405 दे दे तब डिजिट्स तब कौन सा लगाना है? 1 से 99 तक में कितना आता है? 189 डिजिट्स, तो बेस के रूप में 189 ले लेना है। यदि इसमें 805 डिजिट्स दिया हुआ है तब किसको लेना? फिर भी हम लोग 1 से 99 तक में बेस लेना है। यदि 1805 डिजिट्स दिया हुआ है तब, ठीक है, तब गिनती क्या आ जाएगा? 1 से 999 से ज़्यादा तक गया हुआ है तो डिजिट्स क्या आएंगे? 2 8 8 9, इसको बेस ले लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तब काम बनने वाला है। हम लोग डिजिबिलिटी रूल्स को देख रहे थे, ठीक है। किस रूल्स को देख रहे थे? डिजिबिलिटी रूल्स। 2 पर पावर n, ठीक है, तब, ठीक है, इसमें क्या होगा? लास्ट जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो n होंगे। लास्ट n नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, क्या? n नंबर ऑफ
डिजिट, जो भी होगा लास्ट के एन नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, लास्ट के एन डिजिट्स भी कह सकते हो इसको, नंबर ऑफ डिजिट्स उतना बड़ा नहीं हटेगा, लास्ट के एन डिजिट्स। ठीक है, यदि 2 पर पावर एन से भाग लग जाए, ठीक है, तब 2 पर पावर एन है, ठीक है, उनके लास्ट अंतिम एन डिजिट, ठीक है, से यदि 2 पर पावर एन का भाग लग जाए तो वो संख्या भी 2 पर पावर एन से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। सपोज करो कि 2 पर पावर 5 है, ठीक है, लास्ट के क्या एन डिजिट, एन की जगह क्या है 5 है, 5 डिजिट्स से यदि 2 पर पावर एन, मतलब 2 पर पावर एन की जगह क्या आएगा 2 पर पावर 5 से यदि भाग लग जाए, ठीक है, जो भी संख्या दिया हुआ है, काउंटिंग दिया हुआ है, लग जाए तो सारी संख्याएं क्या होंगे 2 पर पावर 5 से वो भाग लग जाएगा। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल्स में 2 आते हैं, एक 2 पर पावर एन और एक 5 पर पावर एन। 2 पर पावर एन और एक 5 पर पावर एन। ठीक है, दोनों सेम रूल्स को फॉलो करता है कि लास्ट के एन डिजिट, ठीक है, एन डिजिट यदि 2 पर पावर एन से क्या हो जाए भाग लग जाए तो वो सारी संख्याएं जो है क्या होंगी 2 पर पावर एन से विभाजित हो जाएगा। डिजिबिलिटी रूल्स यही है, एक है 2 पर पावर एन और दूसरा है 5 पर पावर एन। 5 पर पावर एन में भी लास्ट डिजिट जो है एन डिजिट से यदि 5 पर पावर एन का भाग लग जाए तो सारी संख्याएं क्या होंगी 5 पर पावर एन से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल्स सिर्फ 2 ही नंबर्स पे फॉलो करेंगे लोग। डिजिबिलिटी का ये दो रूल्स जो है किस पे फॉलो करेगा, एक 2 पर पावर एन पे जो संख्या दिया हुआ है और दूसरा 5 पर पावर एन। ठीक है,
जैसे 8 5 7 6 8 4, ये एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसको 25 से भाग दिया जाए तब इसमें शेष क्या आएंगे, रिमाइंडर क्या आएंगे, ठीक है। 25 को यदि पावर के फॉर्म में लिखें तो 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 पर पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसमें जो, ठीक है, वो रूल्स डिजिबिलिटी का लग रहा है 5 पर पावर n वाला, इसमें लास्ट जो n डिजिट्स था, ठीक। यदि इस n डिजिट से 5 पर पावर n क्या हो रहा है, यदि भाग लग रहा है तो वो सारी संख्या क्या होंगे, 5 पर पावर n से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो n की जगह यहाँ क्या आएंगे, 2 आएंगे। 5 पर पावर n की जगह 5 पर पावर 2 है यहाँ, तो n की वैल्यू क्या है, 2। तो लास्ट इनके डिजिट्स जो आएंगे ये 2 डिजिट्स, यदि इनसे 5 पर पावर n से, यहाँ n था, n की जगह यहाँ क्या आएंगे, 5 पर पावर 2 से, यदि भाग लग जाए तो वो सारी संख्या क्या होंगे, 5 पर पावर 2 से विभाजित हो जाए। 5 पर पावर 2, ये लास्ट 2 डिजिट किस अंक के, इस नंबर्स के, 1 2 84। 84 में यदि 25 से भाग लग जाए, 5 पर पावर 2 मतलब 25, देखते हैं 3 बार में 25, 9, शेष क्या होता है, रिमाइंडर 9। तो ये सारी संख्या क्या होंगे, 25 से डिवाइड हो जाए, भाग देने का जरूरत नहीं है। सारी संख्या क्या होंगी, 25 से डिवाइड हो जाएंगी। फाइव पर पावर n रूल्स कहता है कि कोई नंबर्स है, लास्ट नंबर्स n डिजिट्स हैं, यदि उनसे 5 पर पावर n यदि भाग लग जाए तो वो सारी संख्या क्या होंगे, 5 पर पावर n से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। सेम रूल्स यहाँ है कि लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 2 है। यदि 5 पर पावर 2 से, कितना, 5 पर पावर 2 से लास्ट के 2 डिजिट्स, यानी इन संख्या के 2 डिजिट्स, यदि क्या हो रहा है, 5 पर पावर 2 यानी 25 से डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए, ठीक है। भाग देने पर रिमाइंडर क्या आया, 9। तो ये सारी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, सारी संख्या में भाग देने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये रूल्स सिर्फ एक 5 पर पावर n के रूप में हो उस पे लगेगा, और जो दूसरा 2 पर पावर n के रूप में उस पे लगेगा, ठीक है।
हम लोग यहाँ तक तो देख लिए थे, अब इनसे आगे देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 डॉट। इसमें क्या है, मान के चलो 16 डिजिट्स। है जिसका डिजिट्स है 16। यदि इससे 32 से भाग दिया जाए, ठीक है, तब बताइए कि इसका शेषफल क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिजिट्स दिया हुआ है, तो 1 से 9 तक की संख्या में 9 नंबर्स हैं, हर नंबर्स में 1 डिजिट है, मतलब 9 डिजिट्स। ठीक है, 10 से 16 तक की संख्या में कितने आएंगे, सॉरी संख्या तो दिया हुआ ही नहीं है ना, 10 से शुरू होंगे और जो भी होंगे हर नंबर्स में क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे। इज इक्वल कितने डिजिट्स आएंगे पता चलेगा। अभी 9 डिजिट्स तक लिखे हैं, हमको 16 डिजिट दिया, बता दोगे तो क्या आएगा, 14 डिजिट्स। हर डिजिट्स में, हर नंबर्स में हमारा 2 डिजिट्स है, नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे, केवल 7 नंबर। ये क्या नंबर आएंगे, 7 नंबर। इन दोनों को जोड़ दोगे, 9 7 16 नंबर। इसके लास्ट अंतिम नंबर्स क्या होंगे, 16। ठीक है, ये इसको ऊपर लिखो थोड़ा, ये आएगा 16 डिजिट्स। तो ये संख्या जो काउंटिंग कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लास्ट डिजिट जो आएंगे 32 का, हमने अभी आपको देखा कि भाग देना है तो इसको पहले क्या करेंगे, पावर के रूप में कर लेंगे। 32 का को जो पावर के रूप में करोगे, 2 का पावर 5, एंड डिजिट्स मतलब 5 नंबर्स। यदि एन की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 5, ठीक है, तो इन नंबर्स को, ये पूरा पूरा तभी ना कटेगा जब एन की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 आएंगे, तो लास्ट के 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 12 13 14 15 16, ये पूरा पूरा डिवाइड्स हो जाएंगे किन से, 2 पर पावर 5। यदि 2 पर पावर 5 से ये डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इनकी सारी संख्या भी डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएंगे वो आंसर होगा। ठीक है,
जैसे 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 116 डिजिट्स दिया हुआ, ठीक है। यदि इसको 32 से भाग दिया जाए 32 से, तब नंबर ऑफ डिजिट्स भी देखना है, ठीक है। साथ में इसका रिमाइंडर भी पता चलेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 116 डिजिट्स दिया हुआ है, तो इसका अंतिम डिजिट्स निकाल लेना है और उनको 32 से भाग दे देना है, ठीक है। 116 डिजिट से बेस क्या लेंगे, 1 से 99 तक, जिसमें कितने हैं 99 नंबर्स आता है, और हर नंबर्स में जो भी डिजिट्स होगा उसमें, ठीक है। और टोटल डिजिट्स क्या होंगे 189 डिजिट्स, ठीक है। काउंटिंग 100 से शुरू होगी, जहाँ तक चला जाए, जितने भी नंबर्स होंगे हर नंबर्स में कितने होंगे 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। काउंटिंग क्या दिया हुआ, अरे 1 से 16 तक ही है, 189 डिजिट्स वाला लगेगा, नहीं लगेगा। कितना लगेगा 1 से 9 तक की संख्या में, क्योंकि 189 तो 116 से ज़्यादा हो जाता है। 1 से 9 तक की संख्या मिलेगी, इसमें 9 नंबर्स होंगे और हर नंबर्स में 1 डिजिट होगा, केवल 9 डिजिट्स। 10 से शुरू होंगे और जहाँ तक भी जाएंगे उसमें क्या आएंगे, हर नंबर्स में 2 डिजिट्स होगा, इज इक्वल यहाँ 116 डिजिट्स दिया हुआ है, तो इसको घटा दोगे तो कितना आएगा, घटाने पर आएगा 107 डिजिट्स, 107 डिजिट्स, ठीक है। हर नंबर्स में 2 डिजिट्स है, तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या होंगे 103 107 है, तो 53 भाग में ये 106 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में 1 डिजिट्स बच जाएंगे, ठीक है। यानी 53 नंबर्स, 53 और 9, 53 और 9 जुटेंगे तो कितना होंगे 62 63 आएगा, 62 ही आएगा, हाँ 62 ही आने वाला। 53 7 60 और 2 62 नंबर, और साथ में ये 1 डिजिट्स, तो काउंटिंग जो शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक गया होगा, अंतिम जो है 62 तक गया है, और 63 जो जाता है उनका सिर्फ 1 डिजिट्स आया हुआ है, ये 1 डिजिट्स 6, ठीक है। तो इसके पहले भी हम लोग लिख सकते हैं 61 60 61 62, इस तरह से जाए,
ठीक है, 2 पर 32 है, इसको पावर्स के रूप में लिखेंगे। 2 पर पावर 5, नंबर ऑफ डिजिट्स 5, लास्ट डिजिट इसका जो है 5, लास्ट डिजिट 1 2 3 4 5, इसमें यानी 61 62 6 में यदि 32 से भाग दिया था तो जो भी शेष आएंगे भाग देने पर वो हमारा क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे, रिमाइंडर होगा और वो हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, 32 से यदि भाग दोगे तो एक बार में क्या आएगा, 32 9 2 6, ठीक है, 9 बार में 8 होती है 27 28, 6 8 कट जाएगा, 2 बार में 4 6 8 1 6, ये आया 5 बार में 0 15 16 26, रिमाइंडर क्या होंगे, आर की वैल्यू 26, शेष रहे, रिमाइंडर को शेष कहा है। तो हम लोगों ने डिजिबिलिटी रूल्स को देख रहे हैं और धीरे धीरे और सीखेंगे।